कांदला में एक मर्तबा एक जमीन का टुकड़ा था, उस पर झगड़ा चल रहा था। मुसलमान कहता था ये हमारा है, हिंदू कहता था हमारा है। चुनाचे ये मुकदमा बन गया। अंग्रेज की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि जमीन का टुकड़ा मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदू ने जब ये सुना तो उसने जिद में कह दिया कि मैं टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए और उधर हिंदू इकट्ठा हो गए और मुकदमा एक खास नौइयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्ल गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। जज अंग्रेज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसका बुझना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिए मसले का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे, आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की जमीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की जमीन नहीं हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकों से पूछा तो दोनों इस पर राजी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये बात थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनाचे अंग्रेज ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि इस दिन आना और इसमें बुढ़े को भी बुलवा लूंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने मुसलमान आलिम को हाकिम बना लिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा उस पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनाचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया कि जो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची सच्ची जिंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं तो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की जरूर बात करेंगे। चुनाचे जब अंग्रेज जज ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब ये जमीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, उनको चूंकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये जमीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं का है तो अंग्रेज जज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया जब मलकियत उनकी है तो जो चाहे करें, चाहे घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनको इख्तियार है। चुनाचे फैसला दे दिया गया कि ये जमीन हिंदुओं की है। मगर अंग्रेज जज ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज जज ने ये बात कही तो उस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया है, हमारी बात भी सुन लें। हम उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। अक्ल कह रही थी कि झूठ बोलो कि मस्जिद बनेगी। हजरत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच का बोलबाला हुआ। सच्चे परवरदिगार ने उस जगह मस्जिद बनवा कर दिखला दी। कई मर्तबा नजर आता है झूठ बोलना आसान रास्ता है और सच बोलना आसान रास्ता नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठे से अल्लाह ताला नफरत करते हैं, इंसान नफरत करते हैं, इंसान एतमाद खो बैठता है। एक झूठ को निभाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। लिहाजा सच्ची जिंदगी को आप इख्तियार कीजिए, इस पर परवरदिगार आपकी मदद फरमाएगा। अगर आपको एक किस्सा अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से जरूर आगा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।